सबसे पहले और सबसे मजबूती से अगर महिला आरक्षण विधेयक की मांग किसी पार्टी के द्वारा की गई तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई। चिराग पासवान ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मुझे खत्म करने की साजिश हो रही थी। उन्होंने ये भी बताया है कि किसके घर में बैठक हो रही थी, पूरी स्क्रिप्ट रची जा रही थी और उन्हें खत्म करने की पूरी प्लानिंग थी। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप सुने। इस योजना का निर्माण करें, हम सब लोग उनके पीछे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, आपका स्वास्थ्य है, पर उनको वो तस्वीरें विस्तृत करती थी। लॉकडाउन का समय हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यूपी बिहार के लोग विवश थे वापस अपने गांव जाने के। छोटे छोटे बच्चों को उनकी माए ट्रॉली पर घसीट कर जा रही, गर्भवती महिलाएं जा रही। हमारे नेता को ये तस्वीरें विस्तृत करती थी कि भैया इनके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे हो, उसका प्रबंध कैसे हो। उसके लिए हमारे नेता ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता की थी। दिन रात लॉकडाउन था, कार्यालय बंद थे, घर के अधिकारियों को बुलाकर हो गए और उस वक्त उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। और ये हमारे नेता की सोच की देन है कि आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता ने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई। सिर्फ लॉकडाउन के वक्त की ये योजना, पर आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 3 साल के बाद भी आज भी इस योजना पर अमल किया जा रहा है। आज भी देश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। ये सोच हमारे नेता ने गरीब से गरीब पर, महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, सबसे पहले और सबसे मजबूती से अगर महिला आरक्षण विधेयक की मांग किसी पार्टी के द्वारा की गई तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई। आज मेरे नेता इस दुनिया में नहीं है, पर मैं जानता हूं कि वो जहां कहीं पे भी होंगे खुश होंगे, घर होगा उनको। और इसके लिए मैं हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करवा कर देश की आधी आबादी को उचित सम्मान देने का उन्होंने काम किया। और जितने लोग इस पर राजनीति करते हैं, भाई लंबा समय था इन लोगों के पास, तमाम विपक्षी दल जिन्होंने विरोध करने का काम किया, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने जब खुद केंद्र सरकार में थे क्यों नहीं वो इनके विधेयक को लेकर, क्योंकि इनको डर था कि भैया अगर महिलाएं अगर आगे बढ़ गई तो इनकी जो सोच है, पुरुष प्रधान मानसिकता जो इन विपक्षी दलों के नेताओं की है, उसमें कहीं ना कहीं घात लगने लगे। इस कारण से कभी इन्होंने हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। पर आज इन तमाम बातों को आपके समझ रखने का एकमात्र उद्देश्य, मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस जाएं और बताएं कि ये उपलब्धियां रही है हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान, और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता करने का काम कर रहा है। उन्हीं की सोच से एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज बिहारी बस के माध्यम से मैं चाहता हूं भैया कि बिहार में ही उचित शिक्षा रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों है भाई? इतनी नफरत मुख्यमंत्री जी को सिर्फ इसीलिए है ना कि चिराग बिहार के युवाओं की बात करता है, चिराग बिहार के महिलाओं की बात करता है, छात्रों की बात करता है, शिक्षकों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इस बात से नफरत करता है और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया कि कैसे मुख्यमंत्री चिराग पासवान को समाप्त कर दे। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की पूरी साजिश
पूरी स्क्रिप्ट बकायदा तैयार की है। लंबा समय उस पर लगाया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त करें, पार्टी परिवार को कैसे तोड़े। बीना जी यहाँ पर मौजूद है, बीना जी से बेहतर कौन जानता है भाई। उस षड्यंत्र की शिकार नहीं है ये, और इन्होंने अपने शब्दों में ही बताने का काम किया कि उस वक्त कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते थे, किनके घरों पे बैठक होती थी, कहाँ पे बैठकों का दौर चलता था, और चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया कि पहले तो इसको इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया, फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसको इसकी पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दो, अकेला कर दो तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का घर खाली करवा, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं, इसकी मां के साथ इसका सामान उठाकर सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।